बिहार असेंबली इलेक्शन से पहले फाइल की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट मल्टीपल पीआईएल्स कोई आम नहीं है। ये एक ऐसा मुकदमा है जहां वोटर लिस्ट रिवीजन के बहाने इंडिया के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के हार्ट को ही चैलेंज किया जा रहा है। बिहार के इलेक्टोरल रोल्स पे चल रहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लैश पॉइंट बन गया है कि अब सवाल सिर्फ ये नहीं रहा कि वोटर लिस्ट में किसको ऐड या डिलीट किया जा रहा है। अब बात ये हो रही है कि क्या इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट बन गया है। आप सभी जानते हैं कि मामले की सुनवाई आज यानी कि 10 जुलाई को होने वाली है और ये भी जानते हैं कि कई पिटीशंस ऑपोजिशन ने फाइल की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मूव के अगेंस्ट और एक पिटीशन अश्विनी कुमार उपाध्याय की तरफ से फाइल हुई है इसे सपोर्ट करते हुए। अब जब दोनों तरफ से अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिए हैं तो आपको क्या लगता है कि कोर्ट किसकी तरफ जाने वाला है? क्या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का साथ देगी और इस SIR एक्सरसाइज को वैलिड मानेगी या फिर ऑपोजिशन पार्टीज के साथ अलाइन करेगी? ये सवाल अब सस्पेंस बनकर बिहार के लोगों के साथ साथ पूरे देश में घूम रहा है। लेकिन आपकी थोड़ी सी हेल्प करते हुए हम आपको बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इंटेंट कैसा हो सकता है, क्योंकि ये पहला ऐसा केस नहीं है। इससे पहले भी कुछ ऐसा ही केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुका है और उस पर सुप्रीम कोर्ट की कैसी प्रतिक्रिया थी, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस केस में कोर्ट का अप्रोच कैसा रहेगा। दर्शकों, 7 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन सुनी जा रही थी तब जजेस सुधांशु धुलिया और जयमाला बागची की बेंच ने इन 4 इश्यूज को डिसाइड करने का फैसला लिया। पहला, क्या SIR प्रोसेस नेचुरल जस्टिस और ड्यू प्रोसेस को वायलेट करता है? दूसरा, क्या आर्टिकल 14, 19, 21 के फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे हैं? तीसरा, क्या आर्टिकल 324 के अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतनी आर्बिट्ररी पावर्स यूज कर सकता है? और चौथा, क्या ये सब कुछ फ्री और फेयर इलेक्शंस के नाम पे किया जा सकता है? हालांकि साथ ही जस्टिस सुधांशु धुलिया ने एक दमदार हिस्टोरिकल रेफरेंस भी दिया, 1977 का MS गिल जजमेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज द बेसिक। ये लाइन जस्टिस कृष्णा अय्यर ने 1977 के MS गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में कही थी, जिसे जस्टिस धुलिया ने इस हियरिंग में हाईलाइट किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स तो बहुत हैं, जैसे कि सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए। जस्टिस अय्यर ने तब कहा था दैट आर्टिकल 324 डज नॉट एक्सॉल्ट द इलेक्शन कमीशन इनटू अ लॉ अनटू इटसेल्फ। अनचेक्ड पावर्स इज एलियन टू आवर सिस्टम। ये लाइन आज भी वही रेलेवेंस रखती है जब ऑपोजिशन ये कह रहा है कि बिहार में चल रहा वोटर लिस्ट का रिवीजन लैक्स ऑफ पीपल को डिसइनफ्रेंचाइज कर सकता है, स्पेशली SCs, STs एंड माइग्रेंट वर्कर्स। पिटिशनर ने कोर्ट के सामने ये आर्गुमेंट रखा कि इलेक्शन कमीशन का ये स्टेप वन साइडेड और ओपेक है और ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है। इस पे जस्टिस धुलिया ने सजेस्ट किया कि सबसे पहले MS गिल केस को ढंग से पढ़ो, क्योंकि उसमें क्लियर कर दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स हैं लेकिन उनका मिसयूज नहीं हो सकता। उस केस में 1977 में पंजाब के फिरोजपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन कैंसिल कर दिया गया था आफ्टर मॉब वायलेंस। कैंडिडेट गिल ने कहा था कि ये डिसीजन उनकी जीत को रोकने के लिए लिया गया है और ये इलेक्शन कमीशन की आर्बिट्ररी पावर का मिसयूज था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का डिसीजन अपहोल्ड तो किया, लेकिन ये भी अंडरलाइन किया कि इलेक्शन कमीशन कोई अनचेक्ड अथॉरिटी नहीं बन सकता। डिस्क्रिशन वेस्टेड इन अ हाई फंक्शनरी मे बी रीजनेबली trusted to be used properly, not perversely. If it is misused, certainly the court has the power to strike down that act. जस्टिस अय्यर ने ये तब कहा था और ये एक ऐसी बात है जो आज भी उतनी ही रेलिवेंट है जितनी 47 इयर्स पहले थी। कोर्ट ने तब ये भी कहा था कि आर्टिकल 324 में दिए गए टर्म्स सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल, ये सब ब्रॉड टर्म्स हैं और इनका मिसयूज करके कोई अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट बना लेगा तो वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन सकता है। It has been argued that this will create a constitutional dispute beyond the pale of accountability. If Frankenstein's monster who may manipulate the system into elected despotism, instances of such phenomena are the tears of history. ये वो वार्निंग थी जो कोर्ट ने तब दी थी। आज वही वार्निंग फिर से इको हो रही है, लेकिन कोर्ट ने एक सेफ गार्ड भी बताया था। अगर कभी इलेक्शन कमीशन या कोई और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अपनी पावर्स का मिसयूज करे, then the judiciary would retort to call the bluff, quash the action and bring order into the process. मतलब जुडिशरी का काम है कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को बनाए रखना और अगर कोई फ्रैंकेनस्टीन बनने लगे तो उसे रोकना। अब इसी केस के रेफरेंस के बेसिस पर ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष में फैसला सुनाती है।
24 जून 2025 को इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें अनाउंस किया गया कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स होगा। असेंबली इलेक्शंस के पहले वो अब एक कंट्रोवर्शियल मूव बन चुका है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये प्रोसेस आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 21 के तहत किया जा रहा है। क्वालिफाइंग डेट रखी गई है 1 जुलाई 2025, मतलब जो भी सिटीजन इस डेट तक 18 साल का हो गया है वो वोटर बन सकता है। BLOs यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स को हाउस टू हाउस सर्वे के लिए अपॉइंट किया गया है। एन्यूमरेशन फॉर्म्स लोगों के घर तक पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे लोग मैनुअली भर के या ऑनलाइन अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को भी कहा गया है कि वो बूथ लेवल एजेंट्स अपॉइंट करे ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये भी क्लेम किया है कि ये बिहार में 2003 के बाद पहला मेजर इंटेंसिव रिवीजन है और इसे इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल रोल बनाए रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने 3 क्लियर गोल्स बताए। पहला, हर एलिजिबल वोटर को इंक्लूड करना। दूसरा, हर इनएलिजिबल या फेक एंट्री को हटाना। और तीसरा, डेड या माइग्रेंट वोटर्स को आइडेंटिफाई करना। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज और पब्लिक नोटिसेस जारी किए, क्लैरिफाई किया कि कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं प्रोसेस में और ये सिर्फ र्यूमर्स हैं जो कुछ लोग फैला रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऑपोजिशन लीडर्स, सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशंस और लीगल एक्सपर्ट्स का कहना कुछ और ही है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, PUCL, योगेंद्र यादव, महुआ मोइत्रा, मनोज झा जैसे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में मिलकर मल्टीपल पिटीशंस फाइल की हैं, जिसमें SIR को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है। सीनियर एडवोकेट्स जैसे कि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायणन, प्रशांत भूषण, शदान फरासत ने सुप्रीम कोर्ट में ये आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं। पहला, कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन। पिटिशनर्स का कहना है कि ये एक्सरसाइज आर्टिकल 14 इक्वालिटी, आर्टिकल 19 फ्रीडम और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी को वायलेट करता है। दूसरा, बर्डन ऑफ प्रूफ सिटीजन पे है। इस प्रोसेस में हर वोटर को दोबारा अपना सिटीजनशिप प्रूफ करना पड़ रहा है। आधार और राशन कार्ड जैसे कॉमनली यूज्ड डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। पेरेंट्स ID मैंडेटरी बना दिया गया है, जो स्पेशली माइग्रेंट्स, ऑर्फन चिल्ड्रन या अनएजुकेटेड पॉपुलेशन के लिए इम्पॉसिबल है। तीसरा, शॉर्ट नोटिस या फिर मॉनसून सीजन। बिहार में मॉनसून और फ्लड्स के बीच में BLOs का डोर टू डोर वेरिफिकेशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। पिटिशनर्स ने पॉइंट आउट किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लाखों BLOs को ट्रेन करना होगा, जबकि अभी भी 20,000 BLOs हायर ही नहीं हुए हैं। फोर्थ, उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि लैक ऑफ कंसल्टेशन। SIR का डिसीजन बिना किसी पॉलिटिकल कंसल्टेशन के अनाउंस किया गया। ड्राफ्ट गाइडलाइंस तक पब्लिक डोमेन में पहले से अवेलेबल नहीं थे। और उनका आखिरी आर्ग्यूमेंट है टारगेटेड एक्सक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड। पिटिशनर का ये कहना है कि ये प्रोसेस इंटेंशनल लगता है, जिसमें दलित्स, बैकवर्ड क्लासेस, मुस्लिम्स और माइग्रेंट्स को वोटर लिस्ट से सिस्टमैटिकली निकाला जा रहा है। महुआ मोइत्रा का कहना है ये डिजिटल डिसइंफ्रेंचाइजमेंट का नया फॉर्मूला है। ADR ने भी अपनी पिटीशन में लिखा, अनलेस द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अ मैजिक वैंड, वी शुड एक्सेप्ट अ विड्रॉल ऑफ दिस ऑर्डर, ड्रास्टिक चेंजेस इन द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अलाउड और अ पोस्टपोनमेंट ऑफ बिहार इलेक्शंस। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये केस एक माइलस्टोन हो सकता है, जिसमें कोर्ट डिफाइन करेगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फ्री एंड फेयर इलेक्शन मैंडेट किस एक्सटेंट तक जा सकता है और सिटीजन्स राइट टू वोट को किस हद तक रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उन्होंने सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो किया है, जैसे कि आर्टिकल 324 और RPA 1950 के अंडर अथॉरिटी। सेक्शन 21 इलेक्शन कमीशनर को वोटर रोल्स को रिवाइज करने की पावर देता है। दूसरा है डेड एंड शिफ्टेड वोटर्स का इशू। हर इलेक्शन के बाद कंप्लेंट्स आती है कि फेक या डुप्लीकेट वोटर्स काफी हैं, लेकिन इस बार फोकस रियल टाइम करेक्शन पर है। तीसरा पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। पॉलिटिकल पार्टीज को प्रोसेस में इन्वॉल्व किया गया है। BLOs की मॉनिटरिंग हो रही है। एन्यूमरेशन फॉर्म्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। एंड लास्ट, र्यूमर्स को काउंटर किया गया है। 6 जुलाई के प्रेस रिलीज में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्लियर किया दैट नो चेंजेस मेड इन SIR आर बीइंग र्यूमर्ड बाय सम। ECI का कहना है कि ऑपोजिशन डेलिबरेटली पब्लिक फेयर फैला रहा है, क्योंकि उनका पॉलिटिकल बेस मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में है और वो वोटर क्लीनिंग को वोटर सेपरेशन बनाकर दिखाना चाहते हैं। आज होने वाली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक SIR एक्सरसाइज को स्टे नहीं दिया है, लेकिन ये हिंट दिया है कि वो मैटर की कॉन्स्टिट्यूशनल सब्सटेंस पर डिसाइड करेंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है आज की हियरिंग में। फॉलो अस लाइव ऑन द केस हियरिंग।